नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स इन 5 में। और इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, यानी कि देखेंगे एसवीडी क्या होता है। तो एसवीडी एक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक है, मतलब कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मैट्रिक्स में यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज। अभी यू होता है लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करता है। इन शॉर्ट ये होता है आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज। सिग्मा होता है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सिंगुलर एलिमेंट, मतलब यहाँ पे होते हैं आइगन वैल्यूज और यहाँ पे होती है जीरो। वी टी होता है ट्रांसपोज ऑफ राइट सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करता है। अभी हम देखेंगे कि ये एक न्यूमेरिकल के साथ जो कि हमको दिया गया है ए मैट्रिक्स, इसके हम ये 3 फाइंड करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वी ट्रांसपोज से। तो इसके लिए हम पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज लेंगे। अभी ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे। 3 - 5 रो में, उसको कॉलम में लिखेंगे सेम, इंटू ये ए मैट्रिक्स। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैलसी से भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी, बहुत ईजी है। रो और कॉलम 3 3 ज़ा 9 + 4 4 ज़ा 16, सेम रो कॉलम 3 5 ज़ा -15 + 4 × 0। ऐसे हमको ए इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा 25 - 15 - 15 25। अभी हम इसके निकालेंगे कैरेक्टर इक्वेशन, मतलब कि आइगन वैल्यूज से। तो मेरे लाडलो, कैरेक्टर इक्वेशन के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। 25 - लैम्डा -15 - 15 25 - लैम्डा = 0। अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी ये 25 - लैम्डा 25 - लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, -15 - 15 होता है और उसका स्क्वायर। तब ये -15 इस साइड आएगा तो फिर 15 का स्क्वायर बन जाएगा। अभी दोनों को हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 क्या बनेगा, +-15, और 8 इसका स्क्वायर हट जाएगा। अभी ये लेफ्ट साइड आएगा और लैम्डा राइट साइड, तो क्या बनेगा 25 ± लैम्डा। तो अभी लैम्डा 1 क्या आएगा, 25 + लैम्डा = 40, और लैम्डा 2 क्या आएगा 25 - 15 जो क्या है 10। अभी हम लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो बस हमें लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 40 से, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा 25 - 40 -15 - 15 एंड 25 - 14, और XY = 0। अभी ये आता है -15 - 15 25 - 40 -15 होता है। अभी हम किसी भी एक इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो -15x -15x -15y = 0। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे -15 से, तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा x + y = 0। तो x इस साइड जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा -x = y। तो अभी हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे एक्स वाई। अभी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की है, और वाई किसके इक्वल है, -x के। तो हम एक्स इससे कॉमन निकालेंगे तो हम अंदर क्या बचेगा 1 - 1। तो यही हमारे आइगन वेक्टर्स है फॉर लैम्डा = 40। अभी हम सेम प्रोसीड करेंगे लैम्डा = 10 के लिए। बस जो लैम्डा है वो रिप्लेस कर देना है 10 से। तो 25 - 10 -15 - 15 25 - 10 एक्स वाई एंड 0। तो 25 - 10 होता है 15 -15 - 15 एंड 15। अभी इसमें भी हम किसी भी इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या आएगा 15x - 15y = 0। अभी इसको हम 15 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा x - y = 0। अभी एक y साइड गया, x इक्वल्स क्या है 0। अभी वेक्टर 2 मतलब लैम्डा = 10 के लिए, तो x y, अभी x किसके इक्वल है, x के, और y किसके इक्वल है, x के ही। तो x हम इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 1। तो यही हमारे आइगन वेक्टर है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आती है इसमें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। अभी इसमें क्या करते हैं हम, इसको इसके लेंथ से डिवाइड करते हैं। मतलब पहला आइगन वेक्टर क्या आया हमारा 1, -1। तो हम स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है √2। सेम करेंगे हम दूसरे आइगन वेक्टर के लिए, वो भी क्या आएगा √2। तो अभी हम जो फाइनल हमारा v आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे इस लेंथ से। तो जो फर्स्ट वाला आइगन वेक्टर था 1, और उसको डिवाइड करेंगे √2 से, तो 1/√2 -1/√2, और ये दूसरा आइगन वेक्टर 1/√2 और 1/√2। तभी वी ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो जो
1/√2 था वो रो का कॉलम में आएगा, और ये जो -1/√2 है वो दूसरे कॉलम में आएगा। अब बारी है सिग्मा मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स था जैसे हमने देखा था, जिसमें आइगन वैल्यू आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 आता है। तो पहले आइगन वैल्यू थी 40, तो आइगन वैल्यू की बस हम रूट में लिखते हैं। तो पहला जो वैल्यू आएगा वो आएगा √40, इसको हम 2√10 भी लिख सकते हैं। और दूसरे क्या आएगी, आइगन वैल्यू थी 10, तो इसको हम √10 भी लिख सकते हैं। तो जो सिंगुलर वैल्यूज़ होते हैं उसको हम रूट के अंदर आइगन वैल्यूज़ लिखते हैं, और एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब यहाँ पे आएंगे वैल्यूज़ और बाकी 0 0। तो ये था हमारा सिग्मा मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यू। अभी यू क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। जैसे वी था ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमको जो ए मैट्रिक्स मिला था वो था 3 - 5 4 0 इंटू ए का ट्रांसपोज, रो का कॉलम। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मैट्रिक्स इस तरह से दिखेगा हमको, 34 12 12 16। सेम हम इसके भी आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम कैरेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, a - लैम्डा = 0। तो बस जो ये लैम्डा आएगा इसमें वो हमको, मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये क्या कैसे दिखेगा, 34 - लैम्डा 12 12 16 - लैम्डा = 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये 34 - 16 लैम्डा माइनस ये 12 का स्क्वायर = 0। अभी 34 इंटू 16 कितना होता है, 544, माइनस ये 34 लैम्डा एंड 16 लैम्डा, ठीक है। एंड ये जो माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये दोनों का बोलता है -15 लैम्डा, 544 - 144 होता है +400 = 0। अभी इसको हम कैल्सी में डालेंगे, मोड इक्वेशन के लिए 5, और हमको चाहिए x² का इक्वेशन, जिसका पहली वैल्यू है 1, दूसरी है -15 एंड तीसरी है 400। तो हमको जो आइगन वैल्यूज मिलते हैं वो होते हैं 40 एंड 10। तो हम इनके लिए आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लैम्डा = 40 के लिए। अभी ये जो लैम्डा है इसको बस 40 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसको हम किसी भी एक इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, -6x + 12y = 0, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 12x - 24y = 0। तो हम पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, जिसमें से x उस साइड चले जाएगा -6x, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये कैंसिल होने के बाद x = क्या बनना, 2y। अभी हम पहला आइगन वेक्टर लेते हैं, तो xy, अभी x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल, और y किसके इक्वल है, y के। तो इसे हम y कॉमन निकालेंगे और क्या बनेगा, 2 1। तो जो हमारा पहला आइगन वेक्टर आया है वो आया है 2 1। सेम हम आइगन वैल्यू 10 के लिए फाइंड करेंगे। तो जो यहाँ पे लैम्डा है उसको रिप्लेस करेंगे 10 से, तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसे दिखेगा, 34 - 10 12 16 - 12 ऐसा, फिर 24 12 12 6 और इंटू x एंड 0। अभी इसमें भी हम किसी भी इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन के साथ प्रोसीड करेंगे, 24x + 12y = 0। अभी ये 12 ये वाला उस साइड जाएगा, तो क्या बनेगा, -24x = 12y। अभी ये दोनों को कैंसिल करने के बाद क्या बनता है, -2xy। अभी देखो दूसरा आइगन वेक्टर के लिए x y, x किसके इक्वल है, x के इक्वल, और y किसके इक्वल है, -2y के। तो इससे हम x कॉमन निकालेंगे, तो हमारा दूसरा आइगन वेक्टर मिलता है 1 - 2। नेक्स्ट हमारा स्टेप है नॉर्मलाइजेशन। जैसे हमने v के लिए किया था वैसे ही हम u के लिए करेंगे। जो हमारा पहला आइगन वेक्टर था वो था 2, 1। तो इस 2² + 1² अंडर रूट में, तो आता है 4 + 1 5 √5। इसका भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ये भी √5 ही आएगा। तो हम जो आइगन वेक्टर्स था 2, 1 को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, इसका भी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिला हमको यू मैट्रिक्स। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है यू × सिग्मा × वी ट्रांसपोज में, तो यू क्या मिला हमको
2/√5 1/√5 1/√5 माइनस 2/√5 इंटू सिग्मा क्या था 2√10 0 0 √10 और ये था हमारा वी ट्रांसपोज। तो ये था भाइयों SVD एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको इन वीडियो से समझ रहा है नहीं समझ रहा है फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम।